हेलो फ्रेंड्स, जैसा सभी को मालूम चल चुका होगा कि झारखंड पुलिस की बहाली आ चुकी है। मैंने ये सफ़र स्टार्ट किया था कम से कम 8-9 महीने पहले से कि झारखंड पुलिस 2023 में आएगी, तो आखिरकार वो समय आ चुका है और झारखंड पुलिस की बहाली 2023 में कंप्लीट होने से पहले ही आ चुकी है। मानता हूँ कि थोड़ा नोटिफिकेशन में बॉयज़ लोग के लिए थोड़ा सा सेफ सीट वैकेंसी कम है, लेकिन लड़कियों के लिए बहुत वैकेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इतनी वैकेंसी बड़ी सीटें कभी आज तक झारखंड में नहीं आई थी किसी भी डिपार्टमेंट में। तो जो भी लड़कियां तैयारी करना चाहती है, ये नोटिफिकेशन उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और लड़कों लोग निराश ना हो, आप लोगों के लिए भी सीट वैकेंसी है और देखना कुछ ना कुछ 20 सीटें इंक्रीज़ होंगी ज़रूर। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं मैं बता देता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको परीक्षा कैसे होगी ये बात करूंगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा को लेकर बात करना। क्या सिलेबस होगा, कैसे परीक्षा होंगी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं परीक्षा का स्वरूप क्या है। परीक्षा का स्वरूप एक पाठ्यक्रम परीक्षा निम्नलिखित 3 चरणों में ली जाएगी। 3 चरणों में परीक्षा ली जाएगी। मैं बता दूं सबसे पहले क्या होगा, शारीरिक दक्षता परीक्षा। ठीक है, शारीरिक दक्षता परीक्षा होगी। फिर जो लिखा हुआ है चिकित्सा जांच, फिर लिखित परीक्षा। तो आपकी चिकित्सा जांच सेकेंड नंबर पे नहीं होगी, आप लोगों की रनिंग होगी। रनिंग के बाद आपका मेडिकल नहीं होगा, आपका परीक्षा होगा। परीक्षा के बाद आपको सीट जितनी होंगी, जितनी सीट होगी, जैसे 5000 सीट है लगभग, उसका 3 गुना लड़के लोग को मेडिकल पे बुलाया जाएगा। मतलब 15,000 कैंडिडेट को मेडिकल में बुलाया जाएगा। मैं पूरा डिटेल्स बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको शारीरिक दक्षता क्या होगा, मतलब आपकी जो रनिंग होगी वो कैसे होगी और कितने टाइम्स की होगी, ये मैं बात करता हूँ सबसे पहले। चलिए, शारीरिक दक्षता परीक्षा में क्या क्या आएगा आप जैसे देख सकते हो। मात्र पुरुष अभ्यर्थियों की सीने की माप की जाएगी। अभ्यर्थियों को शारीरिक माप विवरणिका कंडिका 6 के अनुरूप होगी। दौड़, पुरुषों के लिए दौड़ होगा 10 किलोमीटर 60 मिनट में और महिलाओं के लिए 5 किलोमीटर 30 मिनट में। बहुत लड़की कंफ्यूज हैं कि सर उत्पाद वैकेंसी में 40 मिनट दिया गया था, इसमें 30 मिनट है। तो इस चीज़ को आप प्लीज़ 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 माइंड में रख लें। ये उत्पाद वैकेंसी नहीं है, ये झारखंड पुलिस की वैकेंसी है। तो इसमें जो टाइम दिया गया है वही टाइम आपको मिलेगा। आप कभी भी किसी यूट्यूबर्स के कन्फ्यूजन में ना आएँ कि सर वो 40 मिनट कह रहा है, सर ये आप 30 मिनट बोल रहे हो। तो मैं आपको फिर से बोल दूँ, जो नोटिफिकेशन में है वही टाइमिंग रहेगा। यूट्यूबर आपका टाइमिंग सेट नहीं करता। नोटिफिकेशन के हिसाब से आप तैयारी स्टार्ट कर दो। आपको 30 मिनट के अंदर ही दौड़ना है। बाकी कैसे दौड़ना है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, टिप्स कैसे, मैं आपको ज़रूर दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और लास्ट वीडियो में आपको छोटा सा टिप्स जरूर दूंगा कि आप लोग को रनिंग कैसे करना चाहिए। तो मैं फिर से बोल दूं, 10 किलोमीटर की रनिंग होगी और 5 किलोमीटर का रनिंग होगा लड़कियों का। रनिंग के दिन क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ। रनिंग के दिन सिर्फ आपका हाइट मेजरमेंट होगा, चेस्ट मेजरमेंट होगा, वेट मेजरमेंट होगा और रनिंग होगा। इसके अलावा बिल्कुल आपकी कुछ उस दिन नहीं होने वाला है। मेडिकल टेस्ट उस दिन नहीं होगा। प्लीज़ अपने माइंड से ये बात निकाल दें कि दौड़ के दिन आपका मेडिकल टेस्ट होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होगा। फिर से मैं बोल देता हूँ, आपका रनिंग होगा, हाइट मेजरमेंट होगा, चेस्ट मेजरमेंट होगा और वेट मेजरमेंट होगा। अगर आपका वेट ज़्यादा होगा तो आपको बोला जाएगा कि आप मेडिकल के समय इतना वेट करके आ जाओ। अगर आपका वेट बहुत कम होगा तो आपको बोला जाएगा कि मेडिकल के समय आपका वेट गेन करके आप आ जाएं। तो ये आप लोगों को प्रॉफिट होने वाला है वेट को लेकर। तो प्लीज़ आप अपना वेट और अंडर वेट भी ध्यान रखना। ज़्यादा मोटा लोग को भी दिक्कत हो सकती है, ज़्यादा पतले हो उनको भी दिक्कत हो सकती है। तो जब आप दौड़ पास कर जाओगे तो आपको उसके बाद लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। जो भी लड़के पास करेंगे दौड़ में सभी को परीक्षा में बुलाया जाएगा। ऐसा नहीं कि 3 गुना को बुलाया जाएगा, ये लोग नहीं बात जानते हैं। अब मैं बताता हूँ परीक्षा का स्वरूप क्या है। परीक्षा क्या होगा, सिर्फ ये डायरेक्ट मुख्य परीक्षा हो रहा है। इसमें प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी, पीटी नहीं होगी। हमारी जब बहाली हुई थी उसमें पीटी मेंस हुई थी, लेकिन इस पर डायरेक्ट मेंस परीक्षा हो रहा है। मेंस में आपको एक ही दिन 2 पेपर परीक्षा देना है। एक है, पहला आपको मालूम होगा, पहला परीक्षा है आपका लैंग्वेज पेपर, सेकेंड है आपका बेसिक पेपर। चलिए बात करते हैं अब लिखित परीक्षा कैसे ली जाएगी। लिखित परीक्षा में निम्नलिखित 2 पत्र होंगे। प्रत्येक प्रश्न की परीक्षा की अवधि 2 घंटे होगी। दोनों ही पत्रों के प्रत्येक प्रश्न 3 अंक के होंगे। सही उत्तर के लिए 3 अंक प्रदान किए जाएंगे एवं प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। 2 पत्रों के सभी प्रश्न पत्र वस्तुनिक एवं बहुविकल्पीय उत्तर आधारित होंगे। ये कहने का क्या मतलब है, इसमें आपको 2 परीक्षा होंगी। फर्स्ट परीक्षा होगा लैंग्वेज पेपर जिसमें 100 क्वेश्चंस रहेंगे और सेकंड पेपर में भी 100 क्वेश्चंस रहेंगे। दोनों 3 मार्क्स आपको मिलने वाला है, मतलब एक क्वेश्चन पे आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। और नेगेटिव मार्किंग है, अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 मार्क्स कट हो जाएंगे।
तो क्षेत्रीय लैंग्वेज में कौन कौन लैंग्वेज में आपको दिखा देता हूँ। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बंगला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुरमाली, खोटा, नागपुरी, पंचकड़िया, उड़िया में से किसी एक भाषा का परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे। इस परीक्षा में संबंधित भाषा के 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ। जो हमारी परीक्षा हुई थी 2015 का नोटिफिकेशन था, उसमें जिला वाइज बांट दिया गया था, इस जिला में यही लैंग्वेज चलता है, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस पर आप कोई भी एक लैंग्वेज लेकर पूरे झारखंड में किसी भी ज़िले में बहाल हो सकते हो। हमारे समय ये कंडीशन रख दिया गया था कि अगर आप धनबाद में आना चाहते हो, धनबाद का ज़िला का फॉर्म फिलअप करना चाहते हो, तो आपका वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना ज़रूरी है। मतलब खोटा हो, नागपुरी था, बंगला था, तो ये लैंग्वेज आपकी आनी होनी चाहिए थी। जैसे कि पलामू, गढ़वा, लातेहार में भोजपुरी ऑप्शन दिया गया था। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग सेक्शन कर दिया गया था कि आपको इस डिस्ट्रिक्ट में यही लैंग्वेज आना चाहिए, लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। आपको ये पूरे जितनी भी क्षेत्रीय लैंग्वेज है, इनसे एक लैंग्वेज अगर आपको आता है तो आप पूरे झारखंड में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये इस बार चेंजेस किया गया है। और मैं आपको बता दूं, पत्र 1 में मतलब जो लैंग्वेज चैप्टर है, लैंग्वेज पेपर है, इसमें आपको 30% अंक लाना अनिवार्य है। अगर आप 30% अंक नहीं लाते हो तो पेपर 2 का क्वेश्चन आपको कॉपी ही चेक नहीं किया जाएगा। तो आपको मिनिमम इसमें पास करना जरूरी है। और मैं आपको लैंग्वेज पेपर पर बहुत डिस्कस करने वाला हूँ, क्योंकि उसमें डायरेक्ट आपको पॉइंट सिस्टम दिया गया है, वह मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। अब चलो बात करते हैं पत्र 2 पे। चलो बात करते हैं पेपर 2। इस पत्र के 2 भाग होंगे। भाग 1 हिंदी भाषा से संबंधित प्रश्न होंगे, जिसमें प्रश्नों की संख्या 50 होगी। प्रश्न अनुच्छेद आधारित हिंदी व्याकरण, मुहावरे एवं लोकोक्ति या वाक्यों का शुद्धिकरण से संबंधित होंगे। बहुत इजी है। इस पर अगर आप लूसेंट बुक खरीद लेते हो तो लूसेंट बुक अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बेसिक हिंदी पूछता है। आपको बहुत टफ नहीं पूछेगा। ग्रामर रहेगा, लैंग्वेज ग्रामर में आपको वही जो मुहावरे, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये सब पूछा जाएगा। और आपको समास भी पूछा जाएगा। सारा ग्रामर आपको पढ़ना होगा। अनुच्छेद ज़्यादा टफ नहीं रहता। अनुच्छेद में आप प्रैक्टिस कर लोगे तो एक पैसेज होता है, एक अनसीन पैसेज होता है, दोनों पूछा जाएगा। और आपको लोकोक्तियाँ पूछा जाएगा, मुहावरे पूछा जाएगा। बहुत ईजी सब्जेक्ट है। मैं अपने तो 2 महीने में मैंने हिंदी को एकदम मतलब इतना अच्छा कर लिया था कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछते थे तो मैं सॉल्व कर लेता था। तो आपके पास बहुत समय है हिंदी पढ़ने के लिए। कम से कम अगस्त से पहले परीक्षा नहीं होने वाली है। तो आपके पास 6 महीना है तैयारी करने का। बहुत ज़्यादा तैयारी करने का समय है। आपकी नौकरी श्योर हो जाएगी, इतना समय आपको दिया गया है। हम लोग के समय पहले दौड़ नहीं था, पहले परीक्षा थी। तो पहले मेन तो परीक्षा ही था, तो अभी आपको दौड़ होगा, फिर परीक्षा होगी। तो बहुत लंबा समय आपके पास मिल चुका है। अब बात करते हैं भाग 2 में जो और क्या पूछेगा। इसमें आपको 25 मार्क्स का मैथ पूछा जाएगा और 25 मार्क्स का जीके पूछा जाएगा। बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर जीके में सर झारखंड जीके होगा कि नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल होगा। अगर नोटिफिकेशन ये रहता है तो आपको कुछ मार्क्स झारखंड के भी पूछे जाएंगे जीके में और बाहर के भी पूछे जाएंगे। मिक्स रहेगा, आपको दोनों पढ़ना होगा। क्वेश्चन ज़्यादा आपका झारखंड जीके से नहीं रहेगा। इसमें देखना आपको 70-30 रेशियो का 70% आपको वर्ल्ड जीके रहेगा और 30% आपको जनरल झारखंड जीके होने वाला है। ठीक है। और मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ा फैक्टर है नौकरी लेने का। अगर आप मैथ्स अच्छे से पढ़ते हो तो 25 में 25 मार्क्स का अगर आप गेन करते हो तो आपको बहुत प्रॉफिट होगा, खासकर मैथ्स को लेकर। क्योंकि जीके कितना भी पढ़ोगे तो आपको कॉन्फिडेंट नहीं होगा कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रही हूँ। लेकिन अगर मैथ्स पढ़ लेते हो तो आप अगर आंसर निकालना जानते हो तो आप 25 में 25 कॉन्फिडेंट होकर नंबर ला सकते हो। तो आप इस पे ज़्यादा फोकस किस पे करना, लैंग्वेज पेपर, हिंदी पे फोकस करो, मैथ्स पे फोकस करो। जीके पे थोड़ा कम फोकस करोगे तो भी आपकी नौकरी श्योर हो जाएगी। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि प्रश्न पत्र 2 की परीक्षा में जो इसमें भी आपको 3 मार्क्स दिया जाएगा एक क्वेश्चन पे, और बाकी एक गलत होगा तो 1 मार्क्स काटा जाएगा। अब मैं बात करता हूँ चिकित्सा परीक्षा की। देखो, बहुत लोग कंफ्यूज हैं कि सर दौड़ के बाद तुरंत मेडिकल होगा। तो मैं आपको बोल दूं, इस पर साफ साफ लिखा गया है। देखो, मैं लिख के पढ़ के सुनाता हूँ। लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को चिकित्सा जांच जिला के असैनिक शल्य चिकित्सक सह मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी की अध्यक्षता अथवा उनके द्वारा गठित चिकित्सा परिषद द्वारा किया जाएगा। उक्त परीक्षण में सफल होना आवश्यक है, अन्यथा चयन हेतु मेगा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा। तो साफ साफ क्लियर कह दिया गया है कि अगर आप परीक्षा में पास करोगे उसके 3 गुना जितने भी सीटें हैं, अराउंड 5000 सीटें हैं, तो आपको 15,000 लड़के लोग को मेडिकल में बुलाया जाएगा, जांच किया जाएगा। उसके बाद ही मेगा सूची निर्धारित की जाएगी, मतलब जारी की जाएगी। तो मैं फिर से बोल दूं, जिनको कन्फ्यूजन है कि मेडिकल टेस्ट उस समय होगा, मैं फिर से बोल दूं मेडिकल टेस्ट सबसे लास्ट में होने वाला है।
तो मेडिकल पे मैं फुल बड़ा वीडियो बना दूंगा जिस पे आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, क्योंकि इस पे मैं अगर मेडिकल बताने बैठूं तो वीडियो आधे घंटे से ऊपर हो जाएगा और आप लोग वीडियो नहीं देखोगे। वीडियो के लिए मेरा एक वीडियो और है, उस पर आप जाकर देख भी सकते हो, नहीं तो मैं एक नया वीडियो बना दूंगा मेडिकल से लेकर, वो भी आप देख सकते हो। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ। बहुत लोग को कन्फ्यूजन है कि सर मैं अगर मेडिकल फिट नहीं होता तो क्या होगा। तो आपको मेडिकल में 2 बार चांस दिया जाएगा। अगर आप मेडिकल में अनफिट होते हो तो आपको री मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। जो मेन मेडिकल होगा, पहला मेडिकल होगा, वो आपके ज़िले में ही मेडिकल होंगी। अगर आप उस पर अनफिट होते हो तो आपको री मेडिकल में बुलाया जाएगा। ये रिम्स में मेडिकल होगा। ठीक है, तो मेडिकल में घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं वीडियो में आपको सारा घबराहट बंद कर दूंगा, ख़त्म कर दूंगा। चलिए बात करते हैं मेगा सूची। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि अगर आप तैयारी करते हो तो मेगा सूची में कौन कौन आपके सब्जेक्ट ऐड होने वाले हैं ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं किसको, उसको मैं छांट देता हूँ। दौड़ में कोई पॉइंट सिस्टम नहीं है, अगर आपको सिर्फ पास करना है। मेडिकल में भी कोई पॉइंट सिस्टम नहीं है, उसमें आपको सिर्फ पास करना है। मेन क्या है, सिर्फ आपका लिखित परीक्षा। तो लिखित परीक्षा आपको मालूम है लैंग्वेज पेपर है और आपका बेसिक है। तो लैंग्वेज पेपर पे भी इस बार ज़्यादा वेटेज नहीं दिया गया है, जैसा सीजीएल में है, उत्पाद में है, फुल वेटेज है आपको लैंग्वेज पेपर में, लेकिन इसका वेटेज पॉइंट सिस्टम से कर दिया गया है। तो ये उतना है नहीं, फिर भी आपको मेहनत करना होगा। मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या सिस्टम है। देखो, मुख्य परीक्षा के प्रश्न पत्र 1 में अभ्यर्थियों को 30% अंक लाना अनिवार्य है। जिन अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र 1 में 30% अंक नहीं आएगा उनको असफल माना जाएगा और द्वितीय पत्र को चेक नहीं किया जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। 30% अगर आपको आता है तो 0 अंक, अगर आप 30% लाते हो तो पास तो हो जाओगे, लेकिन आपको अंक 0 मिलेगा। 31 से 40% अगर आप लाते हो तो 1 अंक मिलेगा। 41 से 50% लाते हो तो आपको 2 अंक मिलने वाला है। 51 से 60% लाने वाले हो तो 3 अंक। 61 से 70 4 अंक। 71 से 80 5 अंक। 81 से 90 6 अंक। 91 से 100 7 अंक। तो अब मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं अंक कैसे दिया जाएगा। जैसा कि अगर आप 51 मार्क्स लाते हो तो आपको 3 अंक मिलेगा। अगर आप 59 लाते हो तो 3 अंक मिलेगा। अगर 60 लाते हो तो 3 ही अंक मिलेगा। तो आप अगर 51 से 60 कितना भी लाओ आपको 3 ही अंक मिलेगा। अगर आप 61 ले आते हो तो आपको 4 अंक मिल जाएगा। तो इस पर आपको ऐसा नहीं कि आप 78 ला दिए तो आपको 78 गुने 3 मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। 78 अगर आपको आता है तो आपको 5 अंक ही मिलने वाला है। तो आप अपना बेसिक जो भी आपका सबसे अच्छा लैंग्वेज हो, जिसको आप अच्छे से जानते हो, तो वो लैंग्वेज पेपर लेना, क्योंकि ये लैंग्वेज पेपर जो है बहुत ईजी दिया गया। सिलेबस उतना हार्ड नहीं है। सबसे हार्ड सिलेबस आपका सिर्फ हिंदी का है थोड़ा मोड़ा, बाकी जितने भी लैंग्वेज चैप्टर है कोटा का बहुत इजी लैंग्वेज सिलेबस दिया गया है। तो आप ले सकते हो, नागपुरी भी ले सकते हो। मेरे हिसाब से अगर आप नागपुरी और कोटा लोगे तो आपको प्रॉफिट होगा। जिनको नागपुरी कोटा नहीं आता है वह हिंदी ले सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वीडियो में आप लोग को बहुत बातें समझ में आ चुकी होंगी। फिर भी अगर आपको वीडियो में कुछ बातें समझ में नहीं आई होगी तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको सारा डाउट क्लियर करूंगा। और मेरी कोशिश जारी रहेगी कि जितनी भी पुलिस की बहाली अभी ये चल रही है, इसमें जितने भी डाउट्स हो मैं उनको आपको क्लियर कर सकूं। और आपको मैं फिर से बोल दूं, पेपर में ऐसा कटिंग आया है कि फिर से भर्ती आने वाली है, न्यू वैकेंसी। तो मुझे भी लगता है कि वो आएगी, क्योंकि इस बार जो लड़के लोग का सीट नहीं है उसको भरपाई करने के लिए नहीं फिर से नोटिफिकेशन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो आप अपनी पढ़ाई जम से करते रहें। ऐसा ना सोचें कि आपकी नौकरी से नहीं होगी। तो अगर आप पॉजिटिव सोचोगे तो नौकरी बाप के लाल किसी का हिम्मत नहीं, नौकरी नहीं होगी। वैसे भी बहुत वैकेंसी है, आप देख सकते हो कि आपको पुलिस में भी बहाली आई हुई है, झारखंड में भी आई हुई है, सेंट्रल में भी आने वाली है, ऐसे जीडी भी आने वाली है। तो सिपाही ग्रेड की भर्ती इतनी भरी हुई है कि नौकरी लेना इतना टफ नहीं रह गया। फिर भी अगर आप मेहनत करोगे तो नौकरी एक सीट में भी आपको मिल जाने वाली है। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं मेडिकल्स को लेकर, बुक्स को लेकर सारा चीज़ मैं आपको बैक टू बैक मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मैं तो बोलता हूँ, फिर भी आप लाइक ज़रूर करो और अच्छा लगे तो दोस्तों पे शेयर करो, क्योंकि बहुत लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि पुलिस की बहाली में कैसे पास करना है। तो सभी को जोहार, सभी को नमस्ते। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।